ड्रामा हमनवा के आने वाले एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। फिज़ा की माँ जब इसके कमरे में दाखिल हुई, इसके चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी थी। उन्होंने फिज़ा के पास बैठकर बड़े प्यार से उनके सर को सिराहा और कहा कि बेटी, एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है, लड़का ख़ानदानी भी है और सुलझा हुआ भी है, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? फिज़ा, जिसके दिल में अफजल के रवैये की वजह से पहले ही इसका दिल कट चुका था, इसने एक लम्हा भी ज़ाया नहीं किया और स्पार्ट लम्हे में अपनी माँ को जवाब दिया, अम्मी आपकी मर्ज़ी है, मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ। फिज़ा का ये फैसला सुनकर उसकी माँ तो खुश हो गई, लेकिन पूरे घर में एक सन्नाटा छा गया, क्योंकि सब जानते थे कि फिज़ा के दिल में अब भी कहीं ना कहीं अफजल की याद मौजूद है। दूसरी तरफ अफजल, जो कारोबार में 30 लाख रुपए बचाने के चक्कर में फिज़ा की मोहब्बत को दांव पर लगा चुका था, अब इसे जैसे ही खबर मिली तो इसके होश उड़ गए। अफजल को यकीन नहीं आ रहा था कि फ़िज़ा इतनी जल्दी किसी और से शादी करने का फ़ैसला कर सकती है। वो समझ रहा था कि फ़िज़ा हमेशा इसका इंतज़ार करेगी। अफजल भागता हुआ आलिया के पास आया, रोते हुए कहने लगा, भाभी आप फ़िज़ा को समझाएं, और वो गुस्से में आकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही है, वो किसी और की कैसे हो सकती है, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। आलिया ने अफजल को बड़े सख्त लहजे में जवाब दिया, अफजल अब सताने का क्या फ़ायदा, जब फ़िज़ा को तुम्हारी ज़रूरत थी तब तुम्हें अपना बिजनेस नजर आ रहा था। तुमने किस तरह साफ लफ्ज़ों में उस दिन कह दिया था कि मुझे फ़िज़ा नहीं बल्कि अपना बिजनेस चाहिए, ये बात मुझे तुम्हारी अब तक याद है। आलिया ने अफजल को आईना दिखाते हुए कहा कि तुम सुल्तान जैसे मक्कार इंसान की बातों में आकर फ़िज़ा की पाकीज़गी पर तुमने शक किया था, अब इसका सामना करने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? अफजल अब दिन रात की कशमकश में था कि फ़िज़ा को कैसे रोके, लेकिन फ़िज़ा अपना मोबाइल बंद कर दिया था, वो किसी से बात करने को भी तैयार नहीं थी। इसी दौरान अफजल को अपने एक पुराने दोस्त सुल्तान की असल हकीकत का पता कि सुल्तान ने जानबूझकर सब कुछ किया है, उसे बदनाम करने के लिए उसने सारा ड्रामा रचाया है ताकि अफजल के पैसे हड़प सके। जब अफजल को यह एहसास हुआ कि ये सच्ची लड़की एक झूठे इंसान की खातिर उसने खो दिया है, तो इसका दिल चाह रहा था अपना सर दीवार में टकरा दे। अफजल फ़िज़ा को के घर पहुंचा और दरवाजे पर खड़े होकर चीख चीख कर माफिया मांगने लगा, मगर फ़िज़ा ने कमरे का दरवाज़ा नहीं खोला। फ़िज़ा की माँ बाहर आई और अफजल से कहा कि बेटा आप यहाँ से चले जाओ, और जो जख्म तुमने मेरी बेटी को दिया है इसका मुदावा कभी नहीं हो सकता। उधर वासिया भी अफजल से सख्त नाराज़ है और अफजल से कहा कि तुमने फ़िज़ा को दिल तोड़ा, बल्कि सारे ख़ानदान की इज्जत को भी ख़राब किया है। वासिया ने अफजल को जताया कि एक मर्द वो होता है जो अपनी इज्जत की खातिर दुनिया से लड़ जाए, जो पैसों की खातिर मोहब्बत का सौदा कर दे। घर में नौशीन बेगम आलिया को कोस रही हैं कि तुम्हारी वजह से हुआ है जो कुछ हुआ है। आलिया खामोशी से सास के ताने सहती है, मगर इसका दिल फ़िज़ा के लिए बहुत उदास था, क्योंकि वो जानती थी कि फ़िज़ा ये शादी सिर्फ जिद की वजह से कर रही है। फ़रिहा वासिया के ऑफिस में नई चाल चल रही है। उसे पता चला कि अफजल और फ़िज़ा का रिश्ता टूट गया है और वो हमेशा ज़्यादा पूरी उम्मीद हो गई है। फ़रिहा ने वासिया को मैसेज किया, देखो वासिया, मोहब्बतें टूट जाती हैं, सिर्फ मैं ही हूँ जो तुम्हारा हमेशा साथ दूंगी। वासिया ने फ़रिहा का नंबर ब्लॉक कर दिया है, मगर फ़रिहा बराह रास्त वासिया से घर पहुँच कर का प्लान बना रही है ताकि आलिया को मज़ीद परेशान कर सके। फ़िज़ा अब अपने नए रिश्तों की तैयारियों में मसरूफ़ दिखाई दे रही है, मगर उसकी आंखों में उदासी सब कुछ बयान कर रही है। अफजल अब सुल्तान के पास गया और उसके गिरेबान पकड़कर रकम वापस मांगी, मगर सुल्तान ने इसे धक्के देकर वहां से निकाल दिया कि कोई तुम्हारे पास क्या सबूत है। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में मेरा राय का इज़हार जरूर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।